देखिए, पोरीफेरा का मतलब होता है, पोरीफेरा का मतलब हुआ पोर्स बियरिंग एनिमल्स। इसके अंतर्गत पोर्स बियरिंग एनिमल्स आएंगे, अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम पोरीफेरा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, ये फाइलम पोरीफेरा टर्म जो दिया गया था, ये R.C. ग्रांट के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट सी ग्रांट के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको जानते रहिएगा। अब हमको ये देखना है पोरीफेरा में, ये हम देखें कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर हम इनके पाए जाने की बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें, तो जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, मोस्टली पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली मैराइन वाटर होते हैं, मैराइन वाटर। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली मैराइन वाटर, नॉट टोटली। ठीक है, क्वेश्चन जैसे देखिए, ये कहा जाता है, ध्यान देना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स which one of the following animals are totally marine? Option number 1 पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर फिशेस, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा इकाई नो डरमेटा। देखिए, तो यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि यहाँ सेंटेंस है टोटली और यहाँ पर सेंटेंस है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली का मतलब अधिकांशतः मैराइन होते हैं, अर्थात यहाँ पर संभावना है फ्रेश वाटर एनिमल भी होते हैं। तो अब टोटली का मतलब कि कोई भी मेंबर यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं होता है। तब अगर ऐसी कंडीशन आती है, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेट्स को क्लिक करते हैं। और जब यहीं पर ये बात कही जाती है कि मोस्टली कहा जाए, तब हम इस बात को कहते हैं कि पोरीफेरा के मेंबर्स मोस्टली मैराइन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में देखें कि क्या इनका कॉमन कैरेक्टर्स होता है, जनरल कैरेक्टर होता है। इसको हम जान जाएं तो इसके मेंबर्स की कॉमन कैरेक्टर्स को अधिकांशतः हम समझ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखें इनका कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स। अब देखिए हमारी समझ क्या होनी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, पोरीफेरा के मेंबर्स के, पोरीफेरा के कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या विशेष कैरेक्टर है, कैसे वो प्रोटोजोआ से अलग हैं, कैसे वो सिलेंट्रेट से अलग हैं। तो यहाँ पर हमको
यूनिक कैरेक्टर्स को जानना है, उन कैरेक्टर्स को जानना है जिनके कारण पोरीफेरा के मेंबर्स जाने जाते हैं। जो कैरेक्टर्स इनका विशेष कैरेक्टर होता है, दूसरे एनिमल्स का कैरेक्टर नहीं होता है, चाहे वो कैरेक्टर वहाँ पर पाया भी जाता हो फिर भी उनसे इनका यूनिक कैरेक्टर होता है। तो हम इन बातों को ध्यान में देखते हैं। अगर हम सारे कैरेक्टर सभी एनिमल्स बहुत से कैरेक्टर्स हैं वो मिलते जुलते, उनको हम क्यों पढ़ेंगे, उन पर क्यों हम समय बर्बाद करेंगे। तो हमारे पढ़ने का जो नज़रिया होना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए कि कैसे प्रोटोजोआ पोरीफेरा से या पोरीफेरा प्रोटोजोआ या सिलेंट्रेट से अलग है, किन कारणों से अलग है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखें कि कैरेक्टर्स में नंबर 1, पहली बात तो हमने बता दिया कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन वाटर मेंबर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देखा कि इनकी बॉडी पर, इसमें पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ भी यही है, पोर्स बियरिंग एनिमल, जिनकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं। अब ऐसा कहीं पर नहीं होता है। अब आप सोचिए इसका यूनिक कैरेक्टर हो गया कि नहीं, जिसकी बॉडी में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। कोई एनिमल ऐसा है कि जिसकी बॉडी में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं? छिद्र पाया जाता है, ऐसा नहीं पाए जाते, लेकिन असंख्य छिद्रों की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर अब हम बात कर लें कि यहाँ पे देखिए एनिमल्स पोर बियरिंग बॉडी यहाँ पे होगी, ठीक है, पोर बियरिंग बॉडी होगी। और जो पोर्स होते हैं बॉडी, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड पोर्स आर कॉल्ड आस्टिया। यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी में इसको आप देख लीजिए, ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर पोर या छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रित बॉडी होती है, उनको पोरीफेरा में रखा गया है। और ऐसे छिद्र को यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? आस्टिया। क्या नाम दिया गया है? आस्टिया नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ पर हम ये देखें कि इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। ध्यान से हम लोग देखते हैं। एक चीज़ हम ये देखें कि ये पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेसाइल हो सकते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले हो सकते हैं, या यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। ये कंडीशन, सेसाइल मतलब कोई स्टाल्क नहीं, बॉडी जो है किसी सबस्ट्रेट से चिपकी होगी, सॉलिटरी अकेलापन होगा, या कॉलोनी में पाए जाएंगे। ये सब अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब हम तीसरी बात करें, यहाँ पर जरा देखिए, शरीर संगठन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन की हम बात करें तो आपको याद होगा कि पोरीफेरा में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, इनकी जो बॉडी होती है प्रोटोजोआ की, वो यूनिसेलुलर होती है। और यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेलुलर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मल्टी सेलुलर हो गया। और बॉडी का जो ग्रेड होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बॉडी का जो ग्रेड होगा यहाँ पर हम एक और बना सकते हैं, बॉडी की जो ग्रेड होगी वो किस ग्रेड की होगी, तो हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड की है। किस ग्रेड की है? सेलुलर ग्रेड की। इसको हम एक साथ कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग दिखाया।
दोनों बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मल्टी सेलुलर की कंडीशन स्टार्ट कहाँ से होती है। मल्टी सेलुलर की कंडीशन स्टार्ट होती है पोरीफेरा से। सेलुलर ग्रेड पाया कहाँ गया, पोरीफेरा से। तो अगर हम ये देखें तो हम ये देखते हैं, थोड़ा सा हम बैक चलेंगे, जैसे हम यहाँ देखें ग्रेड की बात करें, प्रोटोजोआ ग्रेड की। अब यहाँ पर हम क्या जानेंगे, पोरीफेरा। फिर हम कहाँ जाएंगे, सीलेंट्रेट्स। फिर हम कहाँ पे जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर हम कहाँ जाएंगे, एस्केलहेल्मिन्थीज। इसके बाद एनीलिडा। ये सब चीज़ों को हम जाएंगे तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यूनिसेलुलर। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, पोरीफेरा में हमको क्या मिल रहा है, सेलुलर। अब ये देखिए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब जब यहाँ पर सेल्स के सेलुलर कंडीशन आई तो यहाँ पर कौन सी बात आ गई, टिश्यू। अब ग्रेड की जब बात आएगी, टिश्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर टिश्यू से फिर क्या बनेगा, आर्गन बनेगा। आर्गन का फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुआ। अब जरा देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुआ और फिर जा करके यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, आर्गन सिस्टम आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए, इसके बाद लगातार रहेगा सिस्टम। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस ग्रेड से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, वो केवल यहीं तक बनेगा। इसके बाद आपको ग्रेड लेवल से क्वेश्चन कभी नहीं दिखाई देगा। सेलुलर ग्रेड फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, आर्गन ग्रेड फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, आर्गन सिस्टम ग्रेड फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, ये चीज़ यहाँ पे इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। क्यों, इसके बाद सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में देखनी है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। पढ़ते समय इन सब बातों को हमें ध्यान में देखना है, तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों की स्टडी करेंगे। बाकी और सब ऊल जुलूल की बातों में, इधर उधर की चीज़ें पढ़ने में समय आप बिल्कुल बर्बाद न करें। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं अनावश्यक चीज़ों को एकदम पढ़ते रहते हैं, अनावश्यक चीज़ों पे हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, जिनसे कि केवल नुकसान होना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा क्या सिलेबस है, क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, सिलेबस का हर टॉपिक हमारा कवर हो रहा है। हमें एक दूसरे के बीच यहाँ पर सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी नहीं शो करनी है। ये बात अगर आप में आ गई तो आप जान लीजिए कि भ्रमित हैं। एकदम सटीक पे जाइए। ये मत सोचिए कि हाँ वो फला आदमी, कभी भी मत सोचिए कि फला आदमी ये चीज़ें जानता है, वो चीज़ें जानता है, ऐसी चीज़ें जानता है। नहीं, जानने दीजिए, लेकिन आपको क्या जानना है उस बात को ध्यान देना है, ये समझिए। ओके, चलिए। आपको मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है, वीडियो क्लियर हो रहा है कि नहीं, जरा आप रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। फिर से देखिए, चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इधर देखिए। थोड़ा सा प्लीज अपने नेटवर्क को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लियर है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका नेटवर्क वीक है, प्लीज। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया हमने, ग्रेड की बात किया। फिर अब हमको देखना क्या है, नेक्स्ट
कैरेक्टर हमको देखना है कि इनका जो, ये भी आप कह दीजिए, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉरी, बॉडी जो होती है इनकी ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, डिप्लोब्लास्टिक। अब हमको हमें आपको ये जानना है कि दो चीजें होती हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जरा देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इसकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जरा देखिए मेंबर किसका है, ये पोरीफेरा का। इसके बाद क्या आएगा, सिलेंट्रेट्स का। फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और इसी के बीच में अगर हम ये देखें तो एक यहां पर रख दें, ये टिनोफोरा, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब आप सोचिए कि पोरीफेरा की जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेट्स की जो बॉडी होती है ये डिप्लोब्लास्टिक। हमको डिप्लोब्लास्टिक, दो ही तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक डिप्लोब्लास्टिक और दूसरी ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहां पर डिप्लोब्लास्टिक हमको कहां मिल रहा है, डिप्लोब्लास्टिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमको यहां पर जरा देखिए, सिलेंट्रेट जब खत्म हो रहा है और टिनोफोरा जब शुरू हो रहा है, तो जब ये खत्म हो रहा है तब हमको ट्रिप्लो मिल रहा है एडवांस सिलेंट्रेट्स में, या टिनोफोरा में हमको मिल रहा है एडवांस। अब टिनोफोरा यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ट्रिप्लो मिलेगा। अगर टिनोफोरा ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट टाइम हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ट्रिप्लो मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलेगा। तो अब आप ये देखिए कि डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक से संबंधित क्वेश्चन आपसे इसके अलावा कभी नहीं पूछा जाएगा। हमें अब एस्केलहेल्मिन्थेस में, एनीलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेट्स में, कार्डेट्स में हमको ये पढ़ना नहीं है बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बस हो गया, हमको यहीं तक पढ़ना है। तो ये तरीका होना चाहिए। आप यहां पे देखिए, तो यहां पे जब भी बॉडी एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करेगा तो डिप्लोब्लास्टिक केवल दो जगह पाई जाती है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स। और आपसे कहा जाए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां पाया जाता है, तो टिनोफोरा या एडवांस मेंबर ऑफ द सिलेंट्रेट्स, या ये सब नहीं दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगर ये सब दिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेट्स और एडवांस सिलेंट्रेट्स दिया है, तो एडवांस सिलेंट्रेट्स को हम लगाएंगे, या ये नहीं दिया है तो टिनोफोरा, और ये नहीं दिया है तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। जिसके अलावा फिर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो बॉडी क्या होती है इसकी, डिप्लोब्लास्टिक। अब जरा देखिए, अब हम इस डिप्लोब्लास्टिक को डिस्कस करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक को डिस्कस करने का मतलब एम्ब्रियोनिक, ये देखिए एम्ब्रियोनिक बॉडी लेयर जो होगी वो क्या होगी, ये डिप्लोब्लास्टिक। ये अब इसमें क्या आएगा, आप जरा देखें, ये और एक लेयर ये आ गई, इसको हम कहेंगे एक्टोडर्म, और इसको हम कहेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे एंडोडर्म। ये दो लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर। तो ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन हुई। अब इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, थोड़ा हम इसको इधर दिखाएं।
एक्टोडर्म, इंडोडर्म। इस इम्ब्रियो से हमको क्या मिलेगा? ये क्या है? इम्ब्रियो। और अब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर एडल्ट मिलेगा, और एडल्ट जब मिलेगा तो हमको ऐसे ही मिलेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये क्या है? एक्टोडर्म, एडल्ट की एक्टोडर्म, एडल्ट बॉडी की एक्टोडर्म। ये क्या है? एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में जेली लाइक प्रोटीनियस एक लेयर पाई जा रही है। यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा प्लीज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जेली लाइक, इसको हम कहते हैं मेजेनकाइमा, या इसको कहा जाता है मीजोग्लिया। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, दिस इज थर्ड लेयर बट नॉट एम्ब्रियनिक लेयर। दिस इज थर्ड लेयर इन द एडल्ट बॉडी। एडल्ट बॉडी में यह तीसरी लेयर के रूप में है, बट इट इज नॉट एम्ब्रियनिक लेयर। अर्थात इसकी जो वर्जिन है एम्ब्रियनिक लेयर से नहीं है, तो ये इसको हम एम्ब्रियनिक लेयर में नहीं गिनेंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, अब हमें ध्यान से देखना है कि ये जो मेजेनकाइमा है, इसके बारे में क्या है मेजेनकाइमा? मेजेनकाइमा, या इसको हम क्या कहेंगे? मीजोग्लिया। मेजेनकाइमा या मीजोग्लिया कहेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। अगर पोरीफेरा से बनाएगा तो यहां से बनेगा। अब यहाँ पे जो मीजोग्लिया मेजेनकाइमा है, ये क्या है? जेली लाइक प्रोटीनियस लेयर है। और क्या है इसकी विशेषता? नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर। और क्या इसकी विशेषता है? सिक्रीटेड बाई, स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसका श्रावण, इसको स्रावित करने वाली जो सेल्स होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये स्रावित करती हैं। तो एक हमको तीसरी जेली लाइक यहाँ पर लेयर दिखाई देती है, उस लेयर को हम मेजेनकाइमा या मीजोग्लिया कहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब हम मेजेनकाइमा की बात कर लिए। थर्ड लेयर है, एडल्ट में है, कैसे बनी है ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमें आगे देखना है कि इसका और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है। आगे देखना है। ये देखिए, सपोज करिए कि किसी एनिमल की ये बॉडी है। ये देखिए, किसी एनिमल की ये बॉडी है। किसी एनिमल का मतलब पोरीफेरा के मेंबर्स की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसे में तो आप देख लेंगे ये क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म। ये क्या होगा? एंडोडर्म। ये क्या होगा? मीजोग्लिया। और बीच में ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये अब जरा देखिए, ये हमको मिल रहा है,
स्पंजोसील, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ये मिल रहा है। तो अब मेरा अगला कैरेक्टर क्या होगा? स्पंजोसील। अब ये स्पंजोसील है, ये क्या है? ये बॉडी कैविटी, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू कैविटी। इनकी बॉडी का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि इनके बनने के कारण, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। और जबकि आपको मैंने बताया था कि एनिमल्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है एसिलोमेट, तो दूसरा होता है स्यूडोसिलेमेट, और तीसरा होता है क्या? एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब यहां पर आप ये देखिए कि ये एसिलोमेट की कैटेगरी में आएंगे। एसिलोमेट, अब आपको देखिए यहां से क्वेश्चन, सिलोमेट बॉडी कैविटी से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने से सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। बॉडी कैविटी से संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो एसिलोमेट की कंडीशन आती है पोरीफेरा और सिलेंट्रेट्स में। और कहां पे आती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो 3 जगह आपसे एसिलोमेट की बात करेगा, स्यूडोसिलोमेट की बात करेगा तो एस्कल हेल्मिन्थीज में आएगी, और ट्रू बॉडी कैविटी की बात करेगा सिलोमेटिक, सिलोमेट जहां पे आ जाएगा वो कहां से आ जाएगा? वो आ जाएगा एनिलिडा से। इसके बाद आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। अब अगर सिलोमिक या सिलोमेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 तरह का पूछा जाएगा। अब देखिए एनिलिडा के बाद से जब पूछा जाएगा तो 2 तरह से पूछा जाएगा, साइजोसिलोमिक, इंटेरोसिलोमिक। तब ये आएगा, एनिलिडा के बाद ये आएगा। तो हमें देखना है कि कहां पर किस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, कौन सी चीजें नई आ रही है और कौन सी लगातार आ रही हैं। जो नई आएगी, नए ढंग से आएगी, वो क्या है? इंपॉर्टेंट होगी। अब जरा देखिए, तो ये कैसा होता है? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी एसिलोमेट हो गया। कैविटी इज स्पॉन्जोसील, मतलब कैविटी है स्पॉन्जोसील, और जिसको हमने क्या नाम दिया? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये हो गया। अब आप समझ गए हैं, अब आगे इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अब इसकी बॉडी में ये जरा देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? स्पिक्यूल्स, कंटिकाएं स्पिक्यूल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? स्पिक्यूल्स, नेक्स्ट करेक्टर। स्पिक्यूल्स यहां पाए जाते हैं, प्रेजेंट प्रोटोजोआ में नहीं है, सिलेंट्रेट्स में नहीं है, वहां दूसरी चीज आ गई। यहां पे स्पिक्यूल्स हैं प्रेजेंट, और ये स्पिक्यूल्स किसके बने होंगे? मेड बाई कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट। किसके बने होंगे? सिलिका, स्पॉन्जिन फाइबर। ये इंपॉर्टेंट है।
ये हमको देखना है। स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, कई कैटेगरी है, मोनोएक्सियल हो सकते हैं, ट्राई रेडियल हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें ये आपको ये देखना है कि यहाँ पर स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पिक्यूल्स यहाँ पे पाया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपसे पोरीफेरा से, जब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अब यहाँ से बनेगा। अब जानते हैं कितनी तरह का बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं? सिलिका का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किसमें होता है? स्पॉन्जिन का फॉर्मेशन किसमें होता है? इसको कौन सी सेल फार्म करती है? इसके फॉर्मेशन करने वाली सेल का क्या नाम है? ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये इसका यूनिक कैरेक्टर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? इस पर होना चाहिए, इसी पे हमको छोड़ नहीं देना है। जब हमको डिस्कस करना है, जब हम आप डिस्कस करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। हम ये जान गए कि यहाँ स्पिक्यूल्स किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, सिलिका का बना है, स्पॉन्जिन फाइबर का, बस हो गया, खत्म। लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा और ये वो एग्जामिनर समझदार होगा तो थोड़ा कहेगा ये तो आप जानते हो, अब आगे आओ, अब आगे बताओ कि इसका फॉर्मेशन किससे होता है, किस तरह से होता है, किसमें होता है। तब वहां आपका क्वेश्चन हो जाता है टिपिकल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़, ये हम डिटेल पढ़ेंगे स्पिक्यूल्स। अब हमको ये देखना है जो स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने वाली बाई स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, कैल्केरोब्लास्ट सेल्स, तो इस तरह से कई नाम आएगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप जानते रहिएगा, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। स्पिक्यूल्स का, कंटिकाओं का जो फॉर्मेशन होता है, जो करती है, उसको स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट क्या है? एक प्रकार की अमीबोसाइट है। वह अमीबोसाइट जो स्पिक्यूल्स को बनाए, तो हम उसको नाम दे दिए हैं स्क्लेरोब्लास्ट, लेकिन है अमीबोसाइट। आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर अब हमें क्या देखना है, स्पिक्यूल्स की बात हो गई, हमने स्पिक्यूल्स की चर्चा कर लिया। अब हमको ये देखना है, ये आप देखिए स्पॉन्जोसिल कैविटी हो गई, स्पिक्यूल्स की बात हो गई। अब यहाँ पर हमें ये मालूम है छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे इसकी बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया आस्टिया। क्या नाम दे दिया? आस्टिया। फिर यहाँ पर एक बड़ी सी कैविटी है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा पोर है एंटीरियर एंड की ओर, जिसको हम आस्कुलम कहेंगे, आस्कुलम कहेंगे। ठीक है, अब आस्टिया, स्पॉन्जोसील, अब जरा देखिए आस्टिया, हम जो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आस्टिया सभी में पाया जाएगा। इसके बाद स्पॉन्जोसील सभी में पाया जाएगा और आस्कुलम सभी में पाया जाएगा। ये तो होना है। इस बीच आस्टिया के बाद यहाँ बीच में कई चीजें हो सकती हैं, इन करेंट कैनाल, एस करेंट कैनाल, प्रोजेन कैनाल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो है, ये सब में रहेगा। मॉडिफिकेशन यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों मिल करके पूरी बॉडी में क्या बना रहे हैं? कैनाल सिस्टम। तो अब अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर पोरीफेरा का जो है, यहाँ पर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि कहीं नहीं पाया जाता। तो पोरीफेरा से और जो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। कैनाल सिस्टम क्या है, किस तरह का कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, इनकी बॉडी में जो कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है उसमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है, क्या क्या उसका क्या सीक्वेंस है। देखिए अब टाइप ऑफ क्वेश्चन,
किस प्रकार का सीक्वेंस है, कैसे कैसे ये आस्टिया से लेकर के आस्कुलम तक किन किन रास्तों से होकर के जाएगा, तो हमारा फोकस अब कहाँ होना चाहिए। अब जरा देखिए कितने क्वेश्चन हुए, ज्यादा से ज्यादा सब मिला जुला करके हम देखेंगे तो 20 क्वेश्चन, और उसी 20 क्वेश्चन को आप ब्रॉड कर दो, कितने आराम से आप याद कर ले जाओगे, कोई आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा और मस्ती से आप रहो। तो यहां पर ये चीज आपको देखना है। तो अगली बात हम देखेंगे, चूंकि हमको कैनाल सिस्टम पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, क्यों, ये इसका कैरेक्टर है, इसलिए हमको कैनाल सिस्टम देखना है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, ये है कैनाल सिस्टम। तो यहां पर प्रेजेंट किस लिए, यहां पे कैनाल सिस्टम किसके किसके लिए है, देखिए कैनाल सिस्टम डाइजेशन, कैनाल सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीशन, ये देखिए जितनी भी प्रक्रिया हो रही, यहां पर रिप्रोडक्शन और जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है वो कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रही है। बॉडी में पानी जा रहा है, पानी में सारी चीजें हैं, भोजन है, इसकी बॉडी का अनावश्यक पदार्थ है, रिप्रोडक्टिव मटेरियल स्पर्म या स्पर्म्स है, वो सब जा रहे हैं और सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस और सारी क्रियाएं यहां पर हो रही हैं। ये हो गया कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम यहां पाया जाता है, ये चीज हम जानेंगे, हो गया। और यहां पर हम ये देखें, ध्यान से देखना है कि बॉडी में पानी के एंट्री के लिए बहुत सारे छिद्र हैं, मेनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉडी, जिसको हम आस्टिया कहेंगे। लेकिन निकलने के लिए केवल एक रास्ता है, जिसको हम कहते हैं आस्कुलम। क्या कहेंगे, आस्कुलम। तो ओपनिंग या आस्कुलम, देखिए जो आस्कुलम है इसको कभी कभी आल्सो नोन एज एनस भी कह देते हैं। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल यहीं से निकलेगा और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। थ्रू दी कैनाल सिस्टम, एनस भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आस्कुलम को माउथ और एनस दोनों कहा जाता है। फिलेंट्रेट्स, तो यहां पर यह बात आपको याद रखना है, निकासी, जल की निकासी बॉडी से बाहर किसके थ्रू हो रही है, आस्कुलम के थ्रू हो रही है, ये चीज है। फिर अब हम आगे बात करें, डाइजेशन की बात करें। इंट्रासेलुलर होगा, अमीबा में कैसा था, इंट्रासेलुलर था। यहां कैसा है, इंट्रासेलुलर है, क्योंकि कोई कैनाल का डेवलपमेंट नहीं है, तो यहां पर इंट्रासेलुलर होगा। इस पे हमें कुछ नहीं जाना है। अब देखिए रेस्पिरेशन, हमें आपको पता है कि पानी में ऑक्सीजन है, यहां पर क्या होता है, बॉडी सरफेस या थ्रू दी कैनाल सिस्टम, ये हो गया। तीसरी बात, अब जरा देखिए एक्सक्रीशन, सभी क्या होते हैं, सभी मेंबर्स एक्वेटिक हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अमोनोटेलिक, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, अमोनोटेलिक हो गया, सभी एक्वेटिक होते हैं।
मतलब अमोनिया हो गया। यहाँ हम कोई विशेष बात नहीं कर रहे हैं। अब ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रासेलुलर आप यहाँ पे जानते रहेंगे, लेकिन ये यहाँ का विशेष क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा नहीं, नर्वस सिस्टम होगा नहीं, मस्कुलर सिस्टम होगा नहीं, कोई सिस्टम है नहीं। तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन में क्या है, एसेक्सुअल और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो मेथड के द्वारा यहां पर रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में कई मेथड होता है, वो तो हम आप लोग जब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे जेम्यूल का फॉर्मेशन हुआ, बडिंग हो गई, ब्रांचिंग हो गई, ये सब प्रोसेस होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, जैसे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कई कैटेगरी होती है। जैसे हम इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट कह दीजिए, या हम क्या कह देंगे, मोनोसियस कहेंगे, क्योंकि ये बाईसेक्सुअल होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, बाईसेक्सुअल होता है। जहां बाईसेक्सुअल होगा वहां मोनोसियस कहा जाएगा, जहां मोनोसियस होगा वहां हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। मोनोसियस, मोनो मीन्स सिंगल, बॉडी, बॉडी होगी सिंगल, आर्गन होंगे बोथ, मोनोसियस। टू इन वन, मोनोसियस। डायोसियस का मतलब बॉडी होगी दो और सेक्स आर्गन होंगे अलग अलग, एक में मेल दूसरे में फीमेल सेक्स आर्गन, तब डायोसियस कहलाएगा। चलिए, अब दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ये इंटरनल होगा। क्यों, क्योंकि स्पर्म पानी में होगा, कैनाल सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील में पहुँचने के बाद कोइनोसाइट्स वहाँ पाए जाते हैं। जो कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं, वो जो कोइनोसाइट्स हैं उनको ग्रहण करते हैं और फिर जाकर के मेजेनकाइमा रीजन में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ये जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। इंटरनल होगा, और यहाँ पर हम और क्या देखें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, और यहाँ पर डेवलपमेंट की हम बात करें तो इनडायरेक्ट होगा। क्यों इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पे जरा देखिए, पैरेंट एनिमल जो होगा, इनसे क्या बनेगा, यहाँ पर लार्वा, और लार्वा से फिर क्या बनेगा, जो मूल रूप में होगा वो आप समझ लीजिए, कह दीजिए एडल्ट बनेगा। तो जो ये पैरेंट एनिमल जो एडल्ट है, उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये कंडीशन क्या आ रही, लार्वा के थ्रू जाकर के ये गुजर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट, जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, डायरेक्ट है। और अब यहां पर हमको देखना है, लार्वा आपको मिलेगा तो ऐसे जगहों पर लार्वा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम अलग से इसको डिस्कस भी करेंगे। लार्वा यहां पे क्या हो सकता है, एम्फीब्लास्टुला, पैरेनकाइमुला। जहां भी लार्वा बन रहा है तो जान लीजिए लार्वा का नाम तो आप भूलेंगे नहीं, लार्वा का नाम आपको याद रखना पड़ेगा।
कौन सा लार्वा कहाँ पे बन रहा है, किस प्रकार के, ये तो हमको डिस्कस करना है। आगे जब हम एनिमल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। हो गया? ठीक है, अब हम लोग जनरल कैरेक्टर को देख लिए हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लें। किसके बेसिस देख लें? स्पेक्यूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लें। अब यहाँ पर देखिए, इसको 3 क्लासेस में बांट दिया गया। यहाँ पे देखिए पहला क्या हो गया, कलकेरिया, दूसरा क्या हो गया, ऐसे हम करते रहे हैं, एक वो बना दे रहे हैं सीरीज यहाँ पे, कलकेरिया, हाइलोस्पॉन्जी और डेमोस्पॉन्जी। ये देखिए 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर अब हमको देखना है कि जो स्पेक्यूल है, स्पेक्यूल्स ये देखिए किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्पेक्यूल्स बना होगा वो किसका बना होगा, सिलिका, ये आपको पता चल जाएगा किसमें सिलिका का बना है। और यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा, ये आपको पता चल जाएगा किसमें स्पॉन्जिन फाइबर के स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं, आपको ये मालूम हो जाएगा। अब हमको बाकी और सभी कैरेक्टर्स इसके होंगे ही जो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या होगा, ल्यूकोसोलिनिया और दूसरा साइकॉन, तीसरा ग्रैंसिया, ये सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसको हम लोग अवश्य जानेंगे। मैच करने के लिए दे देता है, मिलाने के लिए दे देता है, इसलिए एग्जाम्पल को आप जानते रहिएगा कौन एग्जाम्पल है किसका है। हेक्साक्टिनिलिडा भी इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिलिका के इसके स्पेक्यूल्स होते हैं, सिलिका के स्पेक्यूल्स, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, यूप्लेक्टेला, आपने देखा है इसको यूप्लेक्टेला कहते हैं। ये यूप्लेक्टेला फेरोनीमा है और यहाँ पर ग्लासोनीमा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यूप्लेक्टेला को तो आप जानते हैं, यूप्लेक्टेला को क्या कहा जाता है, बास्केट, वीनस बास्केट, बाउल बास्केट या बाउल स्पॉन्ज, ग्लास रोप, स्पॉन्ज। कॉमन नेम बहुत पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसको मैच करने के लिए कॉमन नेम अगर नहीं जानते रहे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस हो जाएगा। अगर कॉमन नेम, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिए कि हाँ चलिए नहीं ध्यान देना है, तो अगर पूछ लिया गया तो एक क्वेश्चन आपका मिस।
तो हमको क्या करना है, सभी पहलुओं पर ध्यान देना है। अगर हम 3-4 जानते रहेंगे तो 1-2 अगर मैचिंग नहीं जानते रहेंगे तो हम वहाँ पर सही कर ले जाते हैं, ये ऐसा होता है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि डिमोस्पॉन्जी में यहाँ पर स्पिक्यूल्स, क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर। अब स्पॉन्जिन फाइबर सिलिका के स्पिक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स यहाँ पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर के स्पिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? बाकी सभी जो करेक्टर है पोरीफेरा का आपने लिखा है वो सब इसके करेक्टर हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला, ये देखिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? मोस्टली स्पंज आर मेंबर ऑफ द स्पंज आर मैराइन। तो फ्रेश वाटर का एग्जांपल ये यूनिक हो गया, विशेष करेक्टर हो गया मेरे भाई ये, क्योंकि रेयर फ्रेश वाटर कौन है रेयर में, ये है। और यहाँ पे स्पॉन्जिला में जरा देखिए आप, बहुत कॉमन है ये, इसलिए इसको जानना है। इसको हम कहते हैं बॉथ स्पंज, ये कॉमन नेम। क्लायोना, ये देखिए बोरिंग स्पंज, ये जहां पे पाए जाएंगे उसको छेद कर देंगे। चेलाइना, ये मरमॉयड, ग्लव्स, तो ये सब एग्जाम्पल अगर हम जानते रहेंगे, और कॉमन नेम तो पूछा जाता है। कॉमन नेम देखिए, हमें आपको क्या करना है, जिस कॉमन नेम को हम जानते हैं उस पर हमें फोकस नहीं करना। जिस कॉमन नेम को हम नहीं जानते हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो उस पर हम विचार करेंगे कि इसका नाम क्या है। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में देखें। यूप्लेक्टेला को बहुत फेमस है, आपने पढ़ा है यूप्लेक्टेला, वेरी इंपॉर्टेंट, वीनस फ्लावर बास्केट। इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी कहानी भी है। यूप्लेक्टेला की कहानी क्या है ये आप जानते हैं। इसको क्या किया जाता है, मैरिज पार्टी में गिफ्ट दिया जाता है। मैरिज पार्टी में गिफ्ट दिया जाता है। किस लिए गिफ्ट दिया जाता है? कि इसलिए गिफ्ट दिया जाता है, विश के रूप में दिया जाता है कि आपका साथ जीवन भर बना रहे, आपका वैवाहिक जीवन अटूट रहे। क्यों अटूट रहे? क्यों ऐसा कहा जाता है? क्यों ऐसी मान्यता है जापान में? ऐसी मान्यता इसलिए है कि जो यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला, इसमें आप देखिए एक श्रिम्प्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स। ये नर और मादा, मेल एंड फीमेल, ये क्या करते हैं, ये इस यूप्लेक्टेला के आस्कुलम से होते हुए इसकी बॉडी में आ जाते हैं, दोनों नर और मादा। लेकिन यहाँ पर इसके स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं, इनकी जो प्लेट होती है बंद हो जाते हैं, तो ये बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो यही कहा जाता है कि आप साथ जिए और साथ मरें। इस भावना से प्रेरित होकर के यूप्लेक्टेला को मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि सिंपल सा क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों को हम
ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर हमको क्लासिफिकेशन में कुछ जानना नहीं है। अब हमको एनिमल डिस्कस करना है। एनिमल डिस्कस करेंगे। जो पहला एनिमल डिस्कस करना है वो है ल्यूकोसोलिनिया है, फर्स्ट एनिमल। फिर हम साइकान को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। ल्यूकोसोलिनिया और साइकान एक ही क्लास के मेंबर हैं, एक ही जगह के हैं। कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे एक दूसरे से भिन्न है, इन्हीं सबको देखना है। ल्यूकोसोलिनिया अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पोरीफेरा में सबसे सिंपल प्रकार का एनिमल ल्यूकोसोलिनिया। कहाँ पाया जाता है? मैराइन वाटर, मैराइन है ये। दूसरी बात, कैसा है ये? सेसाइल है, सॉलिटरी है, कॉलोनियल भी है। एडल्ट क्या होता है? सेसाइल होता है एडल्ट कैसा होगा? सेसाइल होगा। और कैसा होगा? कॉलोनियल होगा। आलिंथस की यहां नहीं बात हो रही है। अब यहां पर ये चीज हो गया। अब ये जनरल बात हमने देख लिया, कहाँ पाया जाता है। अब इसके बाद हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें। बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये इसकी बॉडी पे इस प्रकार से छिद्र होंगे, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये छिद्र जिसको हम क्या कहेंगे? आस्टिया। इसको हम क्या कहेंगे? आस्कुलम। आस्कुलम के ऐसे बाहर इस तरह से, जिसको हम कहेंगे आस्कुलर फ्रिंज। ये स्पिक्यूल्स हैं। ये इसकी बॉडी हो गई। आप देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी हो रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई शाखा नहीं है यहाँ पर। और ये क्या है? स्टोलोन है, जिससे और ये क्या है? सबस्ट्रेट है। किसी सबस्ट्रेट से स्टोलोन के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। बॉडी कैसी हो गई? क्या हम लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बॉडी सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, ये हो गया। और अटैच्ड बाय स्टोलोन। ये बाहर से हमको इतनी सी बात दिखाई दे रही है, इसमें हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे। हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, जब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम इसका पढ़ लिए तो आप समझिए कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जितने टाइप के सेल्स होते हैं, हम अगर उसकी स्टडी कर लेते हैं तो पूरे पोरीफेरा के मेंबर्स में जो सेल्स की कंडीशन है सब हमने स्टडी कर लिया कि वही सेल्स सभी में पाए जाते हैं। केवल बॉडी की जो बनावट है वो थोड़ा सा अलग है, मॉडिफिकेशन केवल थोड़ा सा अलग है। कितना समय हुआ? तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ल्यूकोसोलिनिया की कल बात करेंगे। इतना सा आप तैयार रखिएगा और अपनी पढ़ाई रखिएगा। कल क्लासिफिकेशन से भी हम आपसे पूछेंगे। 5 मिनट जो लोग जल्दी जल्दी जुड़ेंगे उनसे हम कॉमन नेम पूछेंगे और देखेंगे कौन हमको जवाब देता है। 5 मिनट के अंदर जो जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे